कर्दम ऋषि से देवहूति का विवाह हुआ। उसी आश्रम में राजा ने इतना सब कुछ था, पृथ्वी का जो राजा होगा वो कितने लोगों को बुला सकता था, दावत करा सकता था, सब कुछ हो सकता था, परंतु नहीं, कन्यादान। वास्तव में कन्यादान दान हेतु वस्तु नहीं है, समर्पण है। कन्या कोई वस्तु नहीं है, लेकिन समर्पण है, वो भी कन्या की रजाबंदी से समर्पण। और वो कन्या कैसी निकली? सेवा शुश्रूषा जितनी भी बन सकती थी देवहूति करती थी। जब तक कर्दम जी संध्या नहीं कर लेते थे तब तक जल पान नहीं करती थी। कर्दम जी को भोजन कराने के उपरांत ही भोजन करती थी। और एक ही 2 दिन किसी भी प्रकार से निकले होंगे विवाह के कि कर्दम जी एक बार सुबह समाधि में बैठे तो समाधि में ऐसा बैठ गए कि कई वर्षों तक उठे ही नहीं। और वो देवहूति उसी स्थिति में डेली कर्दम जी की देह पोंछना, उनकी व्यवस्था करना, क्योंकि कर्दम जी समाधि में चले गए, वस्त्र बदलना। अब खा पी तो कुछ सकते नहीं थे तो खुद भी कुछ नहीं खाती थी। प्रतिदिन का उसका नियम हुआ, कई वर्ष ऐसे ही बीत गए। यहां तक कि कथा में भागवत जी में लिखा है कि वृद्धावस्था आ गई। अब सोचिए, फोन होता तो तुरंत मनु महाराज को फोन चलता, हेलो बाबू के साथ दिया दिए तुम हमका, तो समाधि में बैठ गए, हिया मरी पड़ी है, इनका पोछी धोवाई हो जो काम हमसे करे कोई ऐसा है, हमका अपने घरे ले जाओ, जब ये उठिए तब वहीं छोड़ जाओ, नहीं तो फिर हमें बिया गुसरित करो। चलो वृद्धावस्था कहने का मतलब ये सत्य है। आजकल हम लोग असहनशील हो गए, केवल अपने सुख के लिए जी रहे हैं। हमको ना तो परिवार के सुख से मतलब है, ना ही आसपास पड़ोस के सुख से मतलब है। कई वर्षों के बाद जब कर्दम जी की आंखें खुली, उन्होंने देखा तो ये तक भूल गए कि उनका विवाह हुआ था। तुम हो कौन? क्योंकि सारा स्वरूप बदल गया था, बिल्कुल कृष्ण देही हो गई थी। कृष्ण मतलब कि कुछ शरीर में बचा ही नहीं था, हड्डियां हड्डियां दिखाई पड़ रही थी देवहूति की। और कितना सुंदर स्वरूप लेकर के वो आई थी। आजकल तो स्वरूप निखारने के लिए बहुत कुछ चल रहा है, और वो पतिदेव कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं खा रहे हैं, तो खुद भी कुछ नहीं खाती थी और केवल पति की सेवा उसका व्रत था। जब देखा आंख खोल करके कि तुम मैं आपकी पत्नी हूं, मनु महाराज की पुत्री हूं। अरे कितने वर्ष मुझे बीत गए, तुम्हारी वृद्धावस्था आ गई, तुमने मुझे हिलाया डुलाया जगाया क्यों नहीं? पति की साधना में बाधा पत्नी नहीं बन सकती। इस कारण से मैंने भी आपकी सेवा की। ये हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है, उसका पालन। कर्दम ऋषि ने कहा कि देवी, मैं धन्य हो गया तुम्हारी जैसी पत्नी पाकर। चलो मेरे साथ। बिंदु सरोवर पर ले गए और बिंदु सरोवर पर उन्होंने देवहूति से कहा, स्वयं स्नान करने के बाद में, कि अब तुम भी जो है स्नान करना। देवहूति ने
स्नान के लिए डुबकी लगाई। महर्षि कर्दम की साधना शक्ति से वहां इतनी सेविकाएं प्रकट हो गईं कि स्नान करने के बाद में उनको तैयार करने लगे। अपनी साधना शक्ति से एक विमान बनाया और उस विमान में तरह तरह के पशु पक्षियों की मूर्तियां डमी लगाए, जिनको देख करके जो वास्तविक पशु पक्षी थे वो उनसे मिलने और बात करने आते थे। इतनी उस विमान में जो उन्होंने बगुले बकादो तोते की जो मूर्तियां बनी हुई थी, इतनी जीवंत लगती थी कि वो बगुले तोते कौवे जो भी कोई है, चिड़िया है, वो असली वाली जो आ करके उनके पास में बैठ करके उनसे बातें करने के प्रयास करती थी। कहने का तात्पर्य कि इतना सुंदर वातावरण था। उस विमान पर देवहूति को आरूढ़ किया। अब देवहूति बिंदु सरोवर में स्नान करने के बाद उसी प्रकार से पुनः नव यौवना हो गई जिस प्रकार से वो आई थी, और कर्दम जी स्नान करने के बाद उसी प्रकार से हो गए जिस प्रकार से वो थे। बोले वृंदावन बिहारी लाल जय हो। कहते हैं कि जितना वक्त हमारा और तुम्हारा साधना में बीतता है, वो वक्त वो समय आपकी आयु में जुड़ता नहीं। मान लिया 100 वर्ष की आयु है और आप प्रतिदिन 1 घंटा आधा घंटा भगवान के निमित्त में निकालते हैं, या बीच बीच में कथा इत्यादि चलती है, आप उसमें 3-3 4-4 घंटा निकालते हैं, वो आपकी आयु में जोड़ा नहीं जाता। और अगर जीवन भर में आपने 1000 घंटे निकाल दिए तो 1000 घंटे की आयु आपकी बढ़ जाएगी, 100 से ऊपर हो जाएगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल जय हो।